भांजे की घूस मामा पर बड़ी भारी। विपक्ष के हंगामे के बाद रेल मंत्री ने पीएम से की इस्तीफे की पेशकश। पीएम ने लिया रेल मंत्री का पक्ष। रिश्वत मामले पर रेल मंत्री पवन बंसल ने दी सफाई। कहा, मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं, सरकारी कामों में रिश्तेदारों का नहीं है कोई हस्तक्षेप। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तोहफा। गांव में बिजली की आपूर्ति की सीमा 3 घंटे बढ़ाई। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने साधा हज का पार्टी परिवार। कहा, जिस पार्टी में चंद्रमोहन जैसे नेता हो वहां कैसे मिलेगी 33% महिलाओं को सीट। हजका के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने केंद्र सरकार को बताया पूरी तरह से भ्रष्ट। कहा, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से करप्शन में डूबी है। नमस्कार, बहस हमारी फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बात करेंगे आज बहस हमारी फैसला आपका में किस तरह से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी लगातार सामने आ रही है। गुटबाजी के सवाल को हर बार नकारने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने इस बार निशाने पर लिया है राज्यसभा के सांसद ईश्वर सिंह को। मुलाना ने ईश्वर सिंह के बयानों और आरोपों के खिलाफ कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एक शिकायत चिट्ठी भी भेज दी है। भले ही कांग्रेसी नेता मनमुटाव से इनकार करते हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की आपसी फूट अब जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस दिग्गजों की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। हर बार खेमेबाजी को अफवाह बताने वाले प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने इस बार कमान तान ली है। हर बार खेमेबाजी को अफवाह बताने वाले प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने इस बार कमान तानी है एंटी हुड्डा खेमे के राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह पर। ईश्वर सिंह के तीखे तेवरों और पलटवार के मूड में दिख रहे मुलाना ने ईश्वर सिंह की करतूतों की एक शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष को भेज दी है। राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह ने प्रदेश सरकार पर दलित उत्पीड़न पर भेदभाव का आरोप लगाया है, जिस पर जवाबी हमला करते हुए मुलाना ने ईश्वर सिंह के कांग्रेसी होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि गैस की कालाबाजारी जैसे केस ईश्वर सिंह के खिलाफ चल रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद के मुताबिक ईश्वर सिंह कांग्रेसी है ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आज खुद को ही कांग्रेसी कैसे बता रहे हैं। ईश्वर सिंह जैसे लोग कभी ना तो कांग्रेसी थे और ना ही हो सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो पार्टी स्तर पर अपनी बातचीत रखे। सार्वजनिक स्तर पर बातचीत करना गलत है। इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये है कि राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह की गिनती केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के कट्टर समर्थकों में होती है। ईश्वर सिंह गोहला में सैलजा और राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह की रैली भी करवा चुके हैं, जबकि इससे पहले गुड़गांव से कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी सरकार के खिलाफ विकास में भेदभाव और इलाकावाद के आरोप लगाए थे। वही सीएम बनने की चाहत के राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह पर भी कुछ इसी तरह के आरोप हैं। इन आरोपों से जहां आम कांग्रेसी परेशान है, वहीं ये खेमेबाजी आगामी चुनावों में मुसीबत का सबब बन सकती है। भले ही पार्टी के दिग्गज नेता हर बार ये नकार दे, लेकिन इस बात से सभी भली भांति वाकिफ है कि फूट के दम पर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फूलचंद मुलाना दोनों ही गुटबाजी को लगातार नकारते आए, लेकिन अब खुद फूलचंद मुलाना द्वारा प्रदेश से राज्यसभा के सांसद ईश्वर सिंह को यूजलेस बताया गया है। ईश्वर सिंह ने भी मुलाना पर पलटवार किया और उनके मुताबिक अगर वो कांग्रेसी नहीं थे तो मुलाना को उस वक्त पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को बताना चाहिए था जब उन्हें राज्यसभा की टिकट मिली थी। सांसद ईश्वर सिंह ने कहा कि अगर मुलाना को उनसे कोई समस्या थी तो वो उन्हें नोटिस भेजकर पहले सूचित कर सकते थे, लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी कर खुद कांग्रेस के प्रदेश का मुखिया होते हुए पार्टी के संविधान और नियम कानून को तोड़ा गया है। ईश्वर सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ये प्रमाण पत्र मुझे मुलाना साहब नहीं देंगे। मैं पहले भी कांग्रेसी था, मैं आज भी कांग्रेसी हूं। ईश्वर सिंह यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने मुलाना की बयानबाजी को दलित रंग देते हुए कहा कि फूलचंद मुलाना के शिकायती पत्र सिर्फ
दलित नेताओं के खिलाफ ही आलाकमान को भेजे जाते हैं। जी हाँ, तो मैं कांग्रेसी था, मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी रहूंगा। ये तमाम बातें ईश्वर सिंह की तरफ से कही गई हैं। जी हाँ, तो अब ये जो तकरार है ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पार्टी में जो गुटबाजी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अहम बात ये कि इससे पहले सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह, बीरेंद्र सिंह और कुमारी सैलजा ही कूदे हुए थे इस गुटबाजी में, लेकिन अब एक और नाम, एक और बागी तेवर जुड़ गए हैं और वो है ईश्वर सिंह के। राज्यसभा सांसद हैं ईश्वर सिंह, और अब उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दलित उत्पीड़न है उसमें कहीं ना कहीं जो रोल होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का वो बखूबी नहीं निभाया जा रहा है। उनकी तरफ से भी भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। और ईश्वर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं। ईश्वर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हेलो ईश्वर सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी मैडम, मैं जीटी रोड पे हूँ, कुछ आवाज कम आ रही है। ईश्वर सिंह जी, आपसे हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, तकरार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फूलचंद मुलाना को आपने सीधे तौर पर कहा है कि आपको उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, यानी वो आपको सर्टिफाई नहीं करेंगे कि आप एक कांग्रेसी हैं। आपने इस तरह की जो बयानबाजी दी है उसके पीछे का मकसद क्या है? आप दोबारा रिपीट करो। चलिए ईश्वर सिंह जी, दोबारा बातचीत की आपसे हम जरूर कोशिश करेंगे। हेलो, तो लगता है अभी आप हैं इस वक्त ईश्वर सिंह जी? हेलो ईश्वर सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अब थोड़ी अब बताओ क्या, मुझे पता ही नहीं लगा था क्या ठीक है ईश्वर सिंह जी, आपकी तरफ से कहा गया है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी था, मैं कांग्रेसी रहूंगा। जी। फूलचंद मुलाना साहब से को आपने कहा है कि आपको उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जिस तरह की गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है और अब आपने भी बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को इससे नुकसान होने वाला है? नहीं, मैं अवसरवादी नहीं हूँ, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। फूलचंद मुलाना अवसरवादी व्यक्ति है। आपने जो अवसरवादी कहा है, हम उसके पीछे का जो मकसद है वो भी जानना चाहेंगे। अवसरवादी कैसे हैं फूलचंद मुलाना? प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। अवसरवादी वो प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो है ना, आदमी बदल नहीं जाता। 1982 में उसने इलेक्शन लड़ा था जी, इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी के शेर सिंह को हरा के, और देवीलाल ने उसका समर्थन दिया था। हाँ। और देवीलाल का साथ छोड़ के वो भजनाल के साथ लग गया। हाँ। और जिस टाइम तपासे गवर्नर था, तपासे को जाति सूचक शब्द कहे देवीलाल ने, उस टाइम ये अग्रणी था सबसे आगे। ये फिर भजनलाल के साथ भी नहीं पूरा रहा, फिर उसको भी छोड़ गया। 91 में ये बीरेंद्र सिंह के साथ आया, फिर उसको भी छोड़ गया। ये जब हम पार्टी के अंदर विपक्ष में थे, मैं प्रधान था कैथल जिले का, तो ये कैथल जी का जब मैं प्रधान था, ये तब कहाँ था जब पार्टी बुरे दिन थे पार्टी के। ईश्वर सिंह जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, रण सिंह मान जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है हरियाणा कांग्रेस के। नहीं, वो तो पार्टी में था ही नहीं, वो तो बेचारा कांग्रेस के खिलाफ ही, तो ये क्या बताएगा। लेकिन फिलहाल तो है, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है रण सिंह मान जी। रण सिंह मान जी, इससे पहले भी आपसे बहुत बार बातचीत हुई है और उस वक्त भी हमने यही बातचीत की थी कि पार्टी में जो गुटबाजी है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक और बागी तेवर अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, ईश्वर सिंह का भी इसमें नाम जुड़ गया है, वो भी आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। फूलचंद मुलाना पर भी उन्होंने बाढ़ साधा है, क्या कहेंगे आप? रण सिंह मान जी। हाँ जी। जो पार्टी प्रेसिडेंट ने लगा कि ये पार्टी का अनुशासन जो है उसमें है का मामला है, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, वो वेट करेंगे क्योंकि फैसला हाईकमांड करेगा कि मेंबर पार्लियामेंट है ईश्वर सिंह जी। हाँ। मान साहब, यहाँ पर आपसे सवाल जो उठता है मेरा ये, इससे पहले भी आलाकमान को सूचित किया गया था, इससे पहले भी सोनिया गांधी ने क्लास ली थी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। भले ही 8 मई को राहुल गांधी भी आने वाले हैं, कैसे मान सकते हैं कि इसके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाएंगे? क्योंकि अभी तक जब सोनिया गांधी की क्लास से कोई नसीहत नहीं ली गई, आगे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये बात? अब राहुल जी ने इस्तीफे लिए मीटिंग ली थी, तो उसमें सारे मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थे, वहाँ तो किसी ने कोई शिकायत की नहीं। इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? अगर आपको परेशानी है, आप मेरी बात एक बार सुनिएगा मान साहब, अगर आपको परेशानी, जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी जब मिले, जब उन्होंने मुलाकात की, उस दौरान किसी ने अपनी कोई शिकायतें नहीं रखी,
तो आप इसे किस नजरिए से देखेंगे कि आखिर ये पार्टी में जो गुटबाजी है वो किस ओर लेकर जा रही है कांग्रेस की राजनीति को? उचित तो यही है ना कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही बात की जाए। यदि मीडिया में बाहर है तो ये मतलब यदि विपक्ष को खुशी देता है तो ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मान साहब यहाँ पर आपको जिस पार्टी ने आपको पोजीशन है उसके प्रति भी तो आपका कोई कर्तव्य होगा। मान साहब आपकी बात को लेकर चल रहे हैं ईश्वर सिंह जी के पास। ईश्वर सिंह जी आवाज पहुंच रही है आप तक इस वक्त? मैं जीटी रोड पे आवाज कटती है। ईश्वर सिंह जी ध्यान से सुनिएगा। मान साहब ने कहा है कि अगर किसी को भी दिक्कत या परेशानी है तो आप पार्टी में रहकर उस बात को रखिए। जब राहुल गांधी से मुलाकात की गई थी हमने कोई बात नहीं, जो है ना ये तो बहुत बात जो है ना कई बार दोहराई गई है, कही गई है, हमने लिख के भी दिया है। हम कोई पार्टी के विरोध में नहीं, हम तो संगठन के जो है ना पक्ष में है कि ईश्वर सिंह जी आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ यहाँ पर मैं। जाहिर सी बात है पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप, संगठन के प्रति आपकी जो डेडिकेशन है वो होनी बनती भी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान पहुंचने वाला है? क्योंकि गुटबाजी अगर आएगी, सीधी सी बात है, भले ही आप ये कह दें कि आप आगे इलेक्शन जीतने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर जरूर आएंगे। हेलो ईश्वर सिंह जी आप हैं इस वक्त? हेलो ईश्वर सिंह जी सुन पा रहे हैं आप इस वक्त? हेलो ईश्वर सिंह जी आपने हमारा सवाल सुना? अरे मैडम जी मुझे जो है ना आपकी आवाज दोबारा रिपीट करो, क्या कहा? जी ईश्वर सिंह जी ध्यान से सुनिएगा। मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे ये था, रण सिंह मान साहब ने कहा कि अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को है तो आप पार्टी के आला कमान के पास जाइए, आप वहां शिकायत रखिए। जब पिछली बार बैठक हुई थी सोनिया गांधी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में, उस दौरान आपने कोई बात क्यों नहीं कही? नहीं, हम ऐसा है कि हाई कमांड को हम सर्व मानते हैं। हाई कमांड के पास हमने जाना चाहिए, हम जा गए हैं। ये तो फूलचंद की बात कर रहे हो ना, फूलचंद ने मेरे खिलाफ जो बात कही मैं उसका वर्षन उसका जवाब दे रहा हूँ। इसमें पार्टी संगठन की कमजोरी की कोई बात नहीं, ये व्यक्तिगत बात कहना ये फूलचंद जी जो जिम्मेदार आदमी उसको शोभा नहीं देता। ईश्वर सिंह जी लेकिन एक बात बताइए, अगर उन्होंने व्यक्तिगत बयानबाजी की और आप भी व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं तो आप उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो आदमी किसी को, मैंने तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा ना। मैंने कहा कि मैं अवसरवादी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, रहूंगा। वो पता नहीं क्यों जो है ना उसके पास उसके प्रमाणित की मुझे कोई जरूरत नहीं ना, मैं तो ये कहा। रण सिंह मान जी आपके पास आना चाहूंगी। ईश्वर सिंह जी कहीं ना कहीं इस बात को डामाडोल कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने आला कमान से बातचीत की, उन्होंने सूचना दे दी है, लेकिन वो कह रहे हैं वो इंडिविजुअली फूलचंद मुलाना साहब को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शिकायत थी, लेकिन अब मुलाना साहब से भी शिकायत हो गई है। क्या कहेंगे आप? आखिर जो दूरियां हैं ये कहीं ना कहीं गहरी खाई में न बदल जाए? व्यक्तिगत एजेंडे का स्थान नहीं है पार्टी में। दो कुछ चीजें पॉजिटिव हैं। हाँ। पॉजिटिव ये है कि इन दो बातें मैंने कहीं नहीं सुनी इनकी सी। एक तो इन्होंने ये नहीं सुना कि भाई और भी सरकारें नहीं है हरियाणा में। हाँ। और तो किसी भी सरकार ने इस सरकार से यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार से किसी भी सरकार ने ज्यादा काम किया है, ये बात कहीं नहीं कही। किसी जगह कोई काम की कसर है तो वो बात कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी की तरह से नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों की तरह कि आप बिल्कुल एक कठोर अनुशासन में रहें और अपनी लोगों की भी बात में कह सके। तो ये ऐसी चीज की अपेक्षा कम से कम राष्ट्रीय पार्टी से की भी नहीं जानी चाहिए। तो दूसरी चीज जो है जहाँ तक पार्टी की ताल्लुक है, वो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि वो पार्टी यदि कोई दिक्कत है ना किसी तरह के व्यक्तिगत एजेंडे को आगे नहीं रखना चाहिए। पब्लिक की बात है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे ही की जानी चाहिए। यदि इससे बाहर कोई भी करेगा ना, चाहे मैं भी करूँ चाहे और करेगा या कोई और भी करे, तो वो अपना ही वजन कम करेगा ऐसा करके। लेकिन मान साहब इंडिविजुअली जो मतभेद है वो सामने आ रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि पार्टी की छवि को धूमिल करेंगे? नहीं, यदि कोई भी बात यदि मतभेद की बात है, मनभेद वाली बात नहीं नजर आई, लेकिन मतभेद की बात है, वो भी अच्छा ये लगेगा कि वो ओपन ना हो। ईश्वर सिंह जी आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे। आपकी जो अपेक्षाएं हैं कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई है। आप कुछ सुनाई नहीं दे रहा जो है ना मुझे नहीं। हेलो जी आप सुनिए ध्यान से। ईश्वर सिंह जी आप दोबारा रिपीट करो बात को। मैंने कहा मैं जीटी रोड पे हूँ मैडम। ईश्वर सिंह जी हम अपनी बात भी रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ आप एक बार सुन लीजिए। आपसे सीधा सा सवाल ये है, आपकी जो परेशानी है यानी आप जिस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं वो एजेंडा आपका जानना चाहेंगे। आपने दलित उत्पीड़न की बात की, आखिर जो आपका एजेंडा है वो है क्या?
एक बार आप रखिए जनता के सामने भी। और रण सिंह मान जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो हो सकता है कि जो इस वक्त कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है वो भी दूर हो पाए। आप अपना पहले एजेंडा पेश कीजिए एक बार। पता नहीं, मुझे नहीं पता लगे क्या कहा मैंने। कहा मैं आवाज ही नहीं पता लग रहा। ईश्वर सिंह जी, आपका एजेंडा जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप किस एजेंडा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं? एजेंडा? हाँ जी। किस एजेंडा? क्या हमारा 12 तारीख को हम रैली, हम जो सम्मेलन कर रहे हैं दलितों का। हाँ जी। दलित जो है ना, और चोली दामन का साथ है कांग्रेस का। हाँ। हम दलितों की क्या समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे, उस पर विचार करेंगे। जो समस्याएं, अच्छी योजनाएं लागू क्यों नहीं की गई, कहाँ हम सफल रहे हैं, जी, जी। ये क्या बुराई है? मान साहब, ईश्वर जी का कहना है कि जो योजनाएं बननी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं पहुंची हैं। यानी अब आप देखिए, अब सिर्फ इंडिविजुअली मतभेद नहीं रहे हैं। एक तरफ ईश्वर सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी हैं, थे और रहेंगे, और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो दलितों के लिए योजना है वो अब तक उन तक क्यों नहीं पहुंची है। क्या जवाब देंगे आप? ऐसा है कि जहाँ तक जो कांग्रेस का जो मास बेस है उसको मजबूती देने के लिए और उनमें उनसे एक सामंजस्य बनाने के लिए यदि कोई प्रोग्राम होता है तो ये वेलकम है, इसके ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन किसी प्रोग्राम के बहाने आप अपने व्यक्तिगत एजेंडे को लेके चलते हैं और वो भी मीडिया में जब बात आती है तो वो खुद का वजन कम करते हैं इस तरह से। और जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पे कहते हैं कि हम अपने इस सेक्शन को या इस वर्ग को हम साथ लेकर के उनके साथ अपना सामंजस्य बनाना चाहते हैं, तो वो वीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी आपका एजेंडा आप खुद ही कमजोर कर रहे हो। मान साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से एजेंडा की बात वो कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है, यानी कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंची है, क्योंकि आपकी ही पार्टी यानी अपनी जो पार्टी है उसी में मतभेद, यानी उसी में आपको परेशानियां हैं, उसी में समस्या है, आपको वहीं पे ही ये कहना है। कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट रुख है कि संवाद जो है वो रहना चाहिए, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही रहना चाहिए। मान साहब, यहाँ पर आपको रोकूंगी, ईश्वर सिंह जी के पास जाऊंगी। मान साहब, आपको एक बार रोकूंगी। ईश्वर सिंह जी से एक सीधा सवाल है मेरा, पार्टी का जो आपका मंच है उसी पर आपकी बात रहनी चाहिए। आपसे यहाँ पर जाना चाहेंगे ईश्वर सिंह जी, अगर आपको कोई समस्या है तो आप पार्टी के मंच पर उस बात को क्यों नहीं रखते हैं? ये पार्टी का मंच तो है। हम 12 तारीख को जो सम्मेलन करेंगे वो उसमें प्लॉट जो थे 100 गज के, वो हम सफल नहीं हो पाए उसको देने में। बीपीआर कार्ड बनाने में हमारी जो है ना कहीं कहीं कमी रही। योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर कही है ईश्वर सिंह जी कि वो योजनाएं नहीं पहुंची है दलितों तक। आपने इस बात को भी कहा है, आपने इस बात का जिक्र भी किया है। सफल योजनाएं अच्छी हैं, हम उसमें लागू करने में सफल नहीं रहे। लेकिन योजनाएं लागू कब होंगी ईश्वर सिंह जी? योजनाएं लागू कब होंगी ईश्वर सिंह जी? हाँ जी, लागू कब होंगी फिर योजना? यानी आपको अपनी पार्टी से कुछ दिक्कतें हैं? लागू यही तो मंथन हमने करना है कि कहाँ हम ढील रही है, कहाँ कमी रही है। ये हम बैठ करके उस पर निर्णायक रास्ता लेंगे। यदि हम सर क्या ये आत्ममंथन का जो वक्त है इसके लिए चुनाव तो जिम्मेदार नहीं है? नहीं, ये चुनाव की बात इससे क्या लिंक है? चुनाव तो अभी 1 साल पड़ा है। 1 साल में तो जो कमी रहेगी पूरी हो सकती है। देखिए, भूमिका बांधनी तो अभी से शुरू होगी ना ईश्वर सिंह जी? नहीं, ये हमने 4 साल पहले सोनिया जी ने कहा था प्लाट दो। हमने इंतजार करी, सब कुछ लिखा, कहा, उसके बाद नहीं सफल हुए, तभी तो ये बात आई है। अच्छा ईश्वर सिंह जी, रण सिंह मान जी ने कहा कि आप जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, अगर आप उसे इंडिविजुअली आगे लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे ही कमजोर कर रहे हैं। नहीं, कमजोर नहीं कर रहे। ऐसा है, हमारा एजेंडा संगठन से दलित का मैंने कहा, कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। हाँ। दलित के बगैर कांग्रेस नहीं और कांग्रेस के बगैर दलित नहीं है। फिर ये एजेंडा गलत कैसे हुआ? लेकिन आप तो दलितों को भी आगे बांट कर चल रहे हैं ना ईश्वर सिंह जी। आप भी बात कर रहे हैं और भी जो बाकी आपके नेता हैं वो भी बात कर रहे हैं। जब उद्देश्य एक है तो फिर एकजुट होकर आप लोग क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, दलित हम सब मेरा सवाल ये है ईश्वर सिंह जी, जब आप एक ही एजेंडा के साथ में चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और दलितों का चोली दामन का साथ है। इनफैक्ट दलित ही क्या, जितने भी वर्ग हैं आपका सबके साथ में सरोकार है भी और होना भी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी है, सीधी सी बात है, समाज के हर वर्ग से आपका जो जुड़ाव है वो होना भी चाहिए, तभी आप विकास भी कर सकते हैं। लेकिन जब सेम एजेंडा है तो आप लोग सेम क्यों नहीं है? यानी आप लोग एकजुट क्यों नहीं है? इसको दोबारा रिपीट करो। मैंने आपको बार बार कहा, मैं जीटी रोड पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ईश्वर सिंह जी, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, आप ही के लिए फिर से रिपीट कर देते हैं। सिर्फ सवाल ये है,
एजेंडा सेम है, आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? आप लोगों के अलग अलग तेवर क्यों सामने आ रहे मैंने ये हैं? कहा, रावतरजीत सिंह को आप ले लीजिए, वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं भेदभाव के। आप कुमारी सैलजा को ले लीजिए, वो भी लगातार आरोप लगा रही है। वीरेंद्र सिंह भी आरोप लगा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंट पद को लेकर कहीं टीस तो नहीं है ये? तो जब कोई आरोप उनको जचता है, ये आरोप है, उसको ये समाधान क्यों नहीं करते? 100 गज के प्लाट दे दें, ये बीपीएल का ठीक बना दें, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन ठीक कर दे। ये जो ग्राफ बढ़ा है, जो है ना क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है दलितों का, रेशो हर साल बढ़ रही है, वो ठीक हो जाए। मान साहब आपके पास आना चाहूंगे। आपने ईश्वर सिंह जी की बातें सुनी होंगी, बखूबी आप सुन रहे होंगे लगातार उनकी बातें। वो ये कह रहे हैं कि अगर जो योजनाएं पारित की गई है, यानी जो योजनाएं दलित वर्ग के लिए बनाई गई है, या फिर किसी भी वर्ग की आप बात कर लीजिए, जो भी योजनाएं बनाई गई है वो उन तक नहीं पहुंच रही, यानी वो योजनाएं पहुंचेंगी कब? क्या बिल्कुल चुनाव के पास में? उससे संबंधित शिकायत कोई ऐसी नहीं की है। मौजूदा हरियाणा सरकार ने, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने हरियाणा में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी फायदे के लिए कुछ ना कुछ किया हो। जहाँ तक अनुसूचित जाति का सवाल है, ये सही है कि वो बहुत समाज का पिछड़ा हुआ हिस्सा है और उन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मान साहब कांग्रेस, सुनिए मैं पूरी कर लेता हूँ। कांग्रेस की सरकार ने मतलब उनके लिए इतनी अच्छी स्कीमें की है, जैसे मसलन आज के इस जमाने में यदि किसी गरीब आदमी को, बीपीएल परिवार के आदमी को 100 गज का प्लॉट मिलता है, तो ये कोई सरकार की तरफ से कोई छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। कहीं कोई दिक्कत आई तो कहना क्या चाहिए? ये कहना ये चाहिए कि इसमें फला जगह ये ऐसी दिक्कत आ रही थी, इसको सुधारा। ऐसा कोई भी चीज कि इस स्कीम में ये गड़बड़ है, जैसे हर घर में पानी की मुफ्त में जो है टूटी दी है सरकार ने, किसी से कोई चार्ज नहीं किया। तो आप जो स्कीम और वजीफा है वो बढ़ाया है सरकार ने, लड़कियों के लिए भी बढ़ाया है, लड़कों के लिए भी बढ़ाया है, तो वेलकम करेगी सरकार की यदि ये कहा जाए कि इस स्कीम में ये गड़बड़ियां हैं, ये ठीक की जाए। हाँ, बिल्कुल उसका ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप मीडिया में जाए और आपके बयान पढ़ करके और वो जो कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों का मुकाबला है उनको खुशी देने वाला हो, तो उससे तो बचना चाहिए। मान साहब, यहाँ पर ईश्वर सिंह जी ने कहा है कि 100 गज के प्लॉट की जो योजना आपकी तरफ से दी गई है, इसमें जाना चाहिए ना। आपका आप जो इशू उठा रहे हो, वो जिनका नाम ले रहे हो, उनकी बात को वजन कहाँ मिलेगा फिर? हाँ, मान साहब, आपसे छोटा सा एक सवाल है मेरा। ईश्वर सिंह जी ने कहा कि 100 गज के प्लॉट जो दिए गए हैं वो अब तक नहीं पहुंचे हैं दलितों तक, यानी योजनाएं आएंगी कब? कहीं दिक्कत है, कोर्ट भी है, कुछ स्टे ले लिया है, तो वो दिक्कत वो सुझाव देना कि वो दिक्कत कैसे दूर होगी। एक अहम सवाल आपसे और पूछूंगी, सेम सवाल है आपसे भी और ईश्वर सिंह जी से भी। आप लोग सेम एजेंडा लेकर चल रहे हैं, यानी जो दलित उत्पीड़न है आप उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि छात्र आगे बढ़े, खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है तो खिलाड़ियों तक भी जो अच्छी सेवाएं हैं वो भी पहुंचे, उनके लिए योजनाएं पारित की जाए। जब सेम एजेंडा है तो फिर आप लोग एकजुट क्यों नहीं है? यदि आप व्यक्तिगत अपनी बात छोड़ दोगे तो कोई वो नहीं है, समाज की कमी है। हाँ, तो इनको रखना चाहिए। ये सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार है, यानी मौजूदा सरकार है, वो तो ओपनली ये कह चुके हैं कि हमारे जो अपोजिशन के भाई हैं वो भी यदि कोई अच्छा किसी भी इश्यूज के ऊपर और यदि वो कोई अच्छा सुझाव देंगे तो वो मान्य है। संवाद करेगा कौन? मेंबर पार्लियामेंट है, तो इनका तो और भी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी यदि ऐसी बात रखेंगे तो। मान साहब, लेकिन संवाद करेगा कौन? संवाद तो आप ही लोग ऑर्गेनाइज करेंगे ना, जो भी संवाद रखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि जब संवाद रखा जाता है तब कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो आखिर संवाद और जो दूरियां हैं, ये जो खाई है, पार्टी कैसे जाएगी? जब इंडिविजुअली सब एजेंडा लेकर चल रहे हैं तो फिर ये खाई पार्टी कैसे जाएगी? क्या कब, जब चुनाव करीब आ जाएंगे, सीधी सी बात है, छवि को नुकसान होगा। तो इसका भी रास्ता निकलेगा। कब निकलेगा? मान साहब, आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, मान साहब आपसे पिछली बार भी बात हुई थी और उस दौरान भी यही रहा था। चलिए, लगता है फिलहाल मान साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। ईश्वर सिंह जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। मान साहब ने एक बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि संवाद रख रहे होंगे। मान साहब, यहाँ पर संवाद की जिस तरह से आपने बात कही, आखिर वो संवाद होगा कब? क्योंकि हमारी आपसे पिछली बार बात हुई थी। कांग्रेस मैन जो है उनको समय के ऊपर जैसे ये महसूस होगी कि हमको ठीक होना, तो ठीक होना जानते हैं। मान साहब, वक्त बीतता जा रहा है, चुनाव करीब आ रहे हैं, आम जनता आपकी ओर आंखें लगाए बैठी है, टकटकी लगाए बैठी है, लेकिन कब आप लोग फिर काम करेंगे? हो गए समझो आप। चलिए मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा में शामिल हुए। जी हाँ, तो आज ईश्वर सिंह और मान साहब दोनों से ही बातचीत की। आपने जो मतभेद इस वक्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं पार्टी के बीच, वो भी जानने की कोशिश की।
ऐसे में अहम बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अपना भविष्य सुधारना है, यानी अगर हरियाणा में एक बार फिर से वो लोग आना चाहते हैं, उससे पहले जो बिखरा परिवार है उसे बांधना होगा, तभी आप आगे की जो भविष्य की कल्पना कर रहे हैं वो अच्छी हो सकती है। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप जनता टीवी के साथ। नमस्कार।